इन दिनों कांग्रेस निशाने पर ले रही है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से जो भी कहा जा रहा है उसका बराबर जवाब भी दिया जा रहा है। और इस जवाब के जरिए ना सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को निशाने पर लिया जा रहा है, बल्कि पूरी भाजपा सरकार को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बहाने कांग्रेस आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद डोटासरा के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो शुरू हुई, लेकिन उस राजनीति के बाद में जब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई तो ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई। और इस दिलचस्प लड़ाई में गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इन पर आरोप लगाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तथ्य गलत बोल गए और गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गोविंद सिंह डोटासरा की जांच कराने वाली चिट्ठी लिख दी। हालांकि उस चिट्ठी में कुछ नहीं था, तथ्य गलत थे। ऐसे में जब तथ्य सही रहे गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में, तो डोटासरा हमलावर हो गए और कह दिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा तो कांग्रेस सरकार के समय मेरे साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गए थे और उनके पैर पकड़ लिए थे कि मेरे पर से केस हटाओ। दरअसल इन आरोपों के बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी पलटवार तो किया, लेकिन भाजपा उनके बचाव में तब तक नहीं आई। हालांकि अब भाजपा के कई नेता, जिनमें चाहे मदन राठौड़ हो, मदन दिलावर हो या केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हो, किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में बोले हैं। लेकिन अब इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोर्चा खोल लिया है, और मोर्चा खोलते हुए अशोक गहलोत ने न सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर आरोप लगाए, बल्कि पूरी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। और इसके साथ ही अशोक गहलोत ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लगाए गए आरोपों को न सिर्फ नकारा, बल्कि यह भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पर जो आरोप लगाए गए हैं वह न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, बल्कि वरिष्ठ विधायक भी हैं। और यह आरोप लगाकर एक तरह से पूरी कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की आदत है कि वे तथ्यों के बिना आरोप लगाते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आप तथ्यों के साथ आरोप लगाएं, तो वे कहते हैं कि तथ्यों की क्या जरूरत है, यानी कि वे आधारहीन बातें करते हैं। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा की पीठ थपथपाते हुए कह दिया कि इस समय हाईकमान भी जानता है कि पूरे उत्तर भारत में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का संगठन सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, ऐसे में उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह कहकर एक तरह से उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की पीठ थपथपाने के साथ में उनकी तारीफ कर दी है। इन्हीं के साथ में जब अशोक गहलोत से ये सवाल किया गया कि आप 10 जनपद की यात्रा करके आए हैं, तो अशोक गहलोत ने कह दिया कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, यह राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की एक मीटिंग थी। और चूंकि हम ट्रस्टी हैं तो हम ट्रस्टियों को बुलाया गया था, उस बारे में चर्चा की गई थी, ऐसे में इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं। लेकिन अशोक गहलोत ने इस बहाने से पूरी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कह दिया कि इस समय राजस्थान में जो हालात हैं भाजपा सरकार के, वे बेहद खराब हैं। विकास काम ठप हो गए हैं, कानून व्यवस्थाएं ठप हो गई है, और सिर्फ चुनावी घोषणाएं जो हुई थी उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। चिकित्सा व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप हो चुकी है, अस्पतालों के हालात खराब हैं। यह कहकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इधर गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ किए जाने के बाद में कई लोग इसके कई राजनीतिक मायने खोज रहे हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा का बचाव किया और किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा, बल्कि इस बहाने उन्होंने कई अटकलों को जन्म दे दिया जो पिछले दिनों से चल रही थी। उन अटकलों के ऊपर अब अशोक गहलोत की ओर से कहे गए शब्द कई मायनों से अलग हैं। ऐसे में राजनीतिक प्रेक्षक और खुद कांग्रेस के कई नेता इसके मायने अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। मैंने जो एक्शन में जो कहा वही बात है। किरोड़ी मीणा जी बहुत सीनियर नेता है इस पार्टी के, आरएसएस कैडर के भी हैं। इसमें कई बार वो पार्टी छोड़ी, वापस छोड़ी, उनके ऊपर है। पर वो सरकार बनने के पहले से ही सब पे आरोप लगातार है। अरे मैंने कहा तथ्य तो प्रस्तुत करो, तो उनके आर्ग्यूमेंट बड़ा जवाब बड़ा बेतुका आया है कि
तथ्यों की जरूरत ही क्या है? भाई आप कोई आरोप लगाओ तो कहो भाई ये आरोप इस प्रकार लगा रहे हैं, इसमें ये सेक्शन फिगर है, वो नहीं बताएंगे। तो दोतासा जी एक पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, मंत्री रहे हुए हैं, उनको इस प्रकार से आप घेराबंदी कर रहे हो, ये अपना एक षड्यंत्र है कि दोतासा जी का नहीं है, दोतासा जी के माध्यम से पूरी कांग्रेस डैमेज करने का षड्यंत्र इनका बीजेपी का है। और लगता है हाईकमांड और लोअर कमांड सबने मिलकर तय कर रखा कि राजस्थान में, पूरे उत्तर भारत के अंदर सबसे मजबूत कांग्रेस संगठन भी है तो राजस्थान के अंदर है। आज राजस्थान में कांग्रेस को लोग याद करते हैं, गांव-गांव में, गली-गली में हमारी स्कीमों को याद करते हैं और इस सरकार के बारे में क्या कमेंट करते हैं ये मैं छोड़ता हूँ, मीडिया वालों भी छोड़ता हूँ। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं आज तक, इतने कम समय के अंदर जिस प्रकार से आम लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है करप्शन को लेके, विकास ठप हो गए, रखे बिल्डिंगें खड़ी है, ना डॉक्टर है ना इक्विपमेंट है। ऐसी कोई शासन तो आज तक कभी आई ही नहीं, ये मैं कह सकता हूँ जो आज चल रहा है। सोनीपत से मुलाकात हुई, राजस्थान के संगठन को मुद्दे, 10 जनपद की यात्रा की जो मीटिंग में जो हुई उसके बारे में 10 जनपद की यात्रा को जो है उसको, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक चित्रण को ढूंढना नहीं चाहिए। वो राजीव गांधी नेशनल रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी या ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें जब ट्रस्टियों को बुलाया था उसकी मीटिंग वो थी। इसलिए कोई राजनीतिक गुनाह करने की आवश्यकता नहीं मीडिया वालों को।